आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ एक प्रश्न दिया गया है। x के निशाने पर चोट करने की प्रायिकता 4/5 है तथा y के निशाने पर चोट करने की प्रायिकता 2/3 है। दोनों निशाने पर गोली चलाते हैं। प्रायिकता निकाले कि दोनों में से कम एक निशाने पर चोट करता है, उनमें से केवल एक ही निशाने पर चोट करता है। यह दो प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम इस किसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है कि x के निशाने पर चोट करने की प्रायिकता कितनी है। x के निशाने पर चोट करने की प्रायिकता 4/5 है, तो x के निशाने पर चोट नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगी 1-4/5। इस तरह ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/5। उसी तरह y के निशाने पर चोट करने की प्रायिकता है 2/3। इस तरह y के निशाने पर चोट नहीं करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1-2/3। इस तरह क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो इन चारों की मदद से हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले प्रश्न में दिया गया है दोनों में से कम एक निशाने पर चोट करता है। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, दोनों में से कम एक निशाने पर चोट करता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं P x या फिर y या फिर दोनों ही क्या हो जाए, निशाने पर चोट करे। P निशाने पर चोट कम से कम किसी एक के द्वारा। तो हमारे पास इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कम से कम कोई एक निशाने पर चोट करे। इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं 1 P कोई चोट ना करे, कोई चोट ना करे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई चोट ना करे को एक से घटा देंगे, मतलब कम से कम एक तो निशाने पर अवश्य चोट। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 x के निशाने पर चोट न करने की प्रायिकता गुणित y के निशाने पर चोट न करने की प्रायिकता। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 चूंकि हमने निकाल चुका है, ये आया था 1/5 गुणित 1/3। तो बराबर कितना आया था, 1/1 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 14/15। तो ये जो है प्रायिकता है कि कम से कम एक पर्सन निशाने पर चोट करेगा। यहाँ से दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि उनमें से केवल एक ही निशाने पर चोट करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से या तो x निशाने पर चोट करेगा या तो y निशाने पर चोट करेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं P केवल एक निशाने पर चोट करे। केवल एक मतलब दोनों नहीं करने चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि यदि x यहाँ पे निशाने पर चोट कर रहा है, तब क्या होगा, y निशाने पर चोट नहीं करेगा। इसलिए इसको लिखेंगे P की मतलब x की प्रायिकता जब निशाने पर चोट करेगा गुणित y की प्रायिकता जब निशाने पर चोट नहीं करेगा। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन होगा यदि x निशाने पर चोट नहीं कर रहा है तो p निशाने पर क्या करेगा, y निशाने पर क्या करेगा, अवश्य चोट करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम इनके मानों को रख देंगे। जब x निशाने पर चोट कर रहा था तो उसको क्या लिखते हैं, 4/5 गुणित जब y निशाने पर चोट नहीं कर रहा था तो वो क्या था, 1/3। उसी तरह जब x निशाने पर चोट नहीं कर रहा था तो वह था 1/5, और जब y निशाने पर चोट कर रहा था तो वह था 2/3। तो कुल मिलाकर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4/15 धन 2/3।
15, इसे कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं 6/15। तो ये 6/15 है वह क्या है, वह प्रायिकता है केवल एक व्यक्ति के निशाने पर चोट करने की प्रायिकता। तो हमारा जो दोनों सवाल है वह यहाँ पे हल हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।